उत्तर प्रदेश से ज्यादा शराब की खपत गुजरात में होती है और उस कार्टेल का जो नेतृत्व है वो इस देश में सबसे पावरफुल आदमी करता है और मुख्यमंत्री जी उनके शिष्य हैं। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के पीछे टारगेट सिर्फ मस्जिदें थी, मुसलमान थे और कुछ नहीं था। यहाँ बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने नवाचार करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको फॉलो नहीं किया गया। बहुत कम फैसले ऐसे हुए जो मुख्यमंत्रियों ने जिन पे नजर रखी। इतनी ताकत से लाउड स्पीकर और डीजे और ये सब बजते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इस देश में कानून का राज है ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। पहला मुख्यमंत्री जी का आदेश वो मुसलमानों को डराने के लिए तो था तब, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है मस्जिदों से उतरे हों, उत्तर प्रदेश में तो उतर गए थे, लेकिन डीजे और सड़कों पर आवाज कम नहीं हुई। अंडा, मछली, मुर्गा सब जहां था जैसा था वैसे ही बिक रहा है। जय महाकाल कहते जरूर हैं, पर जो जय मोदी शाह करते हैं, गणेश परिक्रमा करते हैं, ऐश करते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। उन्होंने 13 दिसंबर को पदभार संभाला था 2023 को, और अब निकट है 13 दिसंबर 2025, 2 साल हो जाने वाले हैं। और मुख्यमंत्री अभी जो उनका अपना काबीना है, कैबिनेट है, उनके जो सहयोगी हैं, मंत्री हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है उसका उन्होंने रिव्यू शुरू किया है। आज से ये रिव्यू शुरू हुआ है। अलग अलग महकमे हैं और उनके लिए टाइम सुनिश्चित है, चालू हो चुका है। और इसके बाद 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में 2 दिन की एक अलग समीक्षा बैठक होने वाली है और मंत्री अब कसौटी पर हैं। ठीक है, होना चाहिए। उनका जो परफॉर्मेंस है निरंतर उस पर जनता भी निगाह रखती है और सभी निगाह रखते हैं। और हम जो एक सुधी मीडिया समूह के एक जिम्मेदार हम कह सकते हैं, एक रिपोर्टर के नाते, एक संपादक के नाते हम भी जो है इन सब चीजों को करते रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जब रिव्यू कर रहे हैं अपने जो सहयोगी हैं, साथी हैं, 2 साल का कामकाज, तो हमने भी सोचा क्यों ना जो मध्य प्रदेश की लगभग 9 करोड़ जनता होने वाली है, जो जनसंख्या होने वाली, तो 9 करोड़ जो जनसंख्या होने जा रही है, उनके जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, तो उनके परफॉर्मेंस की समीक्षा भी तो जो जनता जो जानना चाहती कि 2 साल में आखिर आउटकम है क्या। तो हमने भी इसकी शुरुआत की है और आज पहले दिन हम ये लगातार करेंगे। अब आपको निरंतर ये देते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। 1 दर्जन से ज्यादा महकमे मुख्यमंत्री जी के पास हैं, उनके महकमों को लेकर, उनके अपने कामकाज को लेकर। और आज हम जब शुरुआत इस की करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने पदभार ग्रहण किया था मोहन यादव जी ने, और पहले दिन कुछ उन्होंने आदेश जारी किए थे, बहुत महत्वपूर्ण आदेश थे। एक तो था उनका वो ध्वनि जो विस्तारक यंत्र हैं उनसे जुड़ा एक आदेश था, और दूसरा उनका जो इस मामले में आदेश आया था कि खुले में जो है मांस है, मछली है, नहीं बिकेगी। हाल क्या है, चलेंगे आज से। शुरुआत में सबसे पहले जुड़ना चाहूंगा अपने जो हमारे साथ जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। अरुण जी, मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत आज से कर दी है। वे शुरू कर रहे हैं जो ये उनके अपने काबीना के सहयोगी जो मंत्रीगण हैं, मंत्रिमंडल के साथी हैं, उनका वो रिव्यू कर रहे हैं परफॉर्मेंस। तो हमने सोचा कि हम भी 4 PM मध्य प्रदेश भी इस मामले में जनता तक पहुंचाए कि क्या कुछ उनके अपने मुख्यमंत्री जी का परफॉर्मेंस है। तो जो हम पहला मैंने कहा कि आप 2 बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने जब वो शपथ ली थी और मोदी जी उनको अपने हाथों से कुर्सी दिखाते हुए चित्र था, देखिएगा, पहले उस चित्र को देखिए, फिर मैं करता हूं आगे। चित्र भी है, पदभार संभालते हुए दृश्य भी है, वो दृश्य देखिए, फिर मैं पूछता हूं आपसे सवाल। देखिएगा, आपने एक चित्र देखा, वो चित्र है शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे और बाकी सभी बड़े बड़े दिग्गज लोग थे और कहीं वो कुर्सी की ओर इशारा कर रहे थे। फिर इसके बाद वो पदभार ग्रहण करते हुए, और मुख्यमंत्री जी ने पहली जो फाइल साइन की थी, पहला जो उनका आदेश निकला था, उसमें 2 चीजें थी जो मैंने कहा कि एक तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों से जुड़ा और दूसरा खुले में मांस मछली नहीं बिकेगी, इस तरीके थे। क्या महसूस होता है, और मैं आंकड़े भी दूंगा आगे, क्या आंकड़े हैं जो उन्होंने उस पूरे का पूरा जो उस समय आदेश जारी किया था, उस आदेश से जुड़ा मैंने बहुत उसकी
पूरी एक तफ्तीश की, लेकिन पहली नजर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर और खुले में मांस मछली बिकने को लेकर क्या आपका अपना 2 साल का एक आउटकम, आपका अपना क्या है, आकलन क्या है, अरुण जी? धन्यवाद संजीव जी। पहले तो आज हम अपने सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि उन्होंने, खासकर मध्य प्रदेश के दर्शकों ने, कि 2 साल मुख्यमंत्री के पूरे होने जा रहे हैं, सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो जो उनकी भावना है हम उसी को रिप्रेजेंट करेंगे, आम आदमी की नजर से देखेंगे और उस पर बात करेंगे। तो जो सबसे पहले कि नॉइज पोल्यूशन, लाउड स्पीकर, पहला आदेश एकदम फटाफट मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर उतर जाएंगे, मंदिरों पे से उतर जाएंगे, बिल्कुल डीजे बंद हो जाएंगे। और क्या मीडिया बिल्कुल चरणों में बिछा हुआ था, मध्य प्रदेश का मीडिया, क्या फैसला लाए हैं मुख्यमंत्री जी। हम लोगों ने भी देखा सुना था, उम्मीद थी। मैं तो सौभाग्यवश एक मंदिर के बगल में रहता हूँ, तो ये अनुभव तो मुझे बहुत ज्यादा था, लगा था कि थोड़ी राहत मिलेगी। वो मस्जिद और मंदिर, अजान की भी आवाज आती है मेरे कानों तक सुबह, और घंटी की भी आती है, लेकिन तब भी बहुत जोर से नहीं आती थी और अब भी बहुत जोर से नहीं आती। ये बात तो है, पहले भी जैसे थे वैसे ही आ रहे हैं। लेकिन जब ये कहा गया था कि जो शोरगुल, डीजे, बड़े बड़े जो घूमते हैं ट्रक, जो शोर मचाते हैं, और ये भी था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 10 बजे के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो मुझे लगा था कि यार कम से कम अब एक राहत तो होगी। आए हैं यादव जी, तो यादव जी ने ऐसा फैसला दिया कि लोग कम से कम कानून का पालन तो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको तो अमल कराना तो मुख्यमंत्री का ही काम था, तो उस पर अमल होता तो 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजते पूरे प्रदेश में कहीं भी। आवाज की बात तो बाद में थी, 10 बजे के बाद बजना आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये है कि चाहे गणेश बैठे, चाहे देवी निकले, चाहे बारात निकले, चाहे वो जुलूस निकले, चाहे वो नेताजी का स्वागत निकले, इतनी ताकत से लाउड स्पीकर और डीजे और ये सब बजते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इस देश में कानून का राज है ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मनवा पाए वो तो चलो ठीक है, अपने ऑर्डर को मुख्यमंत्री नहीं मनवा पाए कहीं भी पूरे प्रदेश में। मैं दावे के साथ कहता हूं, कागज पे बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत सारे मैं बताता हूँ, कागज का बताता हूँ, आप मुझे अनुमति दो, मैं कागज का बता जाता हूँ। देखिए कागज बात खत्म करता हूं ना। मैं कहता हूं कि कहीं भी इतना शोरगुल जितना होता था उससे ज्यादा हो रहा है। डीजे बारात का हो, डीजे नेतागिरी का हो, डीजे जुलूस का हो, कोई रोक नहीं है। पुलिस कान बंद करके बैठी रहती है, अगर आप फोन भी करें कि बहुत शोर हो रहा है तो अनसुना कर दिया जाता है। ये, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो पहली बात जो है, पहला मुख्यमंत्री जी का आदेश वो मुसलमानों को डराने के लिए तो था तब, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है मस्जिदों से उतरे हों, को उत्तर प्रदेश में तो उतर गए थे, लेकिन डीजे और सड़कों पर आवाज कम नहीं हुई, पहली चीज। और जो दूसरी चीज थी इसमें, उसको एक लाइन में कह के को दोबारा बात करेंगे, अंडा, मछली, मुर्गा सब जहां था जैसा था वैसे ही बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, आपने जो कहा, मैं देखिए मैं आपको इसमें जो एक विस्तृत ऑर्डर तो बहुत बड़ा था, जो गृह विभाग ने जो एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे वो अलग थे। मैं छोटी छोटी चीजों पे आपसे सवाल करता हूँ, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा। एक तो मैंने इसमें जो तफ्तीश की, तो तफ्तीश में मैंने एक तो ये निकलता है, जब कहा गया था इसमें कि जो एक जिला स्तर पर जो है अधिकारी होगा, जो नोडल ऑफिसर होगा, उड़न दस्ते होंगे, दो चीजें बहुत अहम थी, और जिला स्तर पर सारा है, बाकी तो छोटे छोटे था ही था, और उसमें कलेक्टर नामित करेंगे। और मैंने इसमें जांच पड़ताल की, बहुत की, थाना प्रभारियों से बात की, कहीं अलग अलग लोगों से बात की, लेकिन इसमें जो खास है कि जो जिला दंडाधिकारी, मैंने भोपाल के कलेक्टर साहब, इंदौर के कलेक्टर साहब, उज्जैन के कलेक्टर साहब, खंडवा के कलेक्टर साहब, ऐसे कई कलेक्टरों से पूछा कि भाई ये इतना सा केवल मार्गदर्शन करिए कि जो इसमें नोडल ऑफिसर कौन है। मैसेजेस किए, फोन की कोशिश की, फोन पे तो उपलब्धता नहीं होती, लेकिन मैसेजेस किए, लेकिन कोई जवाब नहीं है।
और जो मैं अपनी पड़ताल कर पाया हूं, पड़ताल में यह है कि ना तो कोई इस तरह की कमेटी कागज पे बन गई हो, कहीं बनी हो, लेकिन ज्यादातर जगह कमेटियां नहीं बनी है, और बनी है तो सिर्फ रस्मदाई करके छोड़ दिया गया। इस पर एक छोटा सा नोट, फिर मैं आगे और इसमें चीजें बात करूंगा, पहले इस पे आपका। संजीव जी, मैं जो समझ पाया हूं, मैं एक बात कहता हूं कि वो ऑर्डर 2-3-4 दिन बड़े बड़े शहरों में खास तौर पर मंदिर मस्जिद पे हुआ था, मीडिया में छाया रहा, सब बम बम थे, अरे बस अब तो हो गया काम, मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतर गए और अब कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी की वाहवाही हो गई, कागज पे ऑर्डर निकल गया, जमीन पे वो ऑर्डर 2-4 दिन चला था। मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई थी, मंदिरों में भी कम की गई थी, लेकिन जो डीजे बजते थे वो आज भी वैसे ही बज रहे हैं, उस दिन से लेकर आज तक 10 बजे के बाद रात के 3 बजे तक बज रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोहन यादव जी जब शामला हिल्स पे अपने घर में सोते होंगे तो आवाज उन तक जरूर पहुंचती होगी। वो देश प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने इस बात के बारे में अपने आदेश की, एक बार आदेश जारी करके दस्तखत करके वाहवाही लूट ली, उसके बाद वो कहाँ है, कैसा, किस हाल में है, वो भूल गए। और यही हाल हर मुद्दे पे है, हर मोर्चे पे है, कहीं कुछ नहीं है, कोई यही कमेटी नहीं है, कहीं कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। नहीं, कमेटियां तो कागज पे कुछ कुछ शुरू में मैंने देखा था, कुछ है, मैं उसको जांच रहा था, कुछ उन्होंने कहा हमने इतने पकड़ लिए, इतने कर लिए, कुछ छोटे मोटे जाप कर उतर गए फिर चढ़ गए, वो ऐसा तो चला। और जिला स्तर पर जो कहीं इसमें समीक्षा का, साप्ताहिक समीक्षा का एक था, पालन प्रतिवेदन था कि 31 दिसंबर तक संजीव जी, पालन प्रतिवेदन देना नहीं था, नहीं, गृह मैं विभाग को निर्देश थे, तमाम था। और इसमें जो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण जो मंडल है उसको उसको था कि वो अपने नामित सदस्य होंगे, लेकिन जहां जहां मैंने टटोलने की कोशिश की अरुण जी, कहीं से कहीं तक यही मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, मैं जो कह रहा हूं वो यही कह रहा हूं कि सब कुछ कागज पे हो गया, 4-6 दिन मीडिया में छाया रहा, उसके बाद जय श्री राम हो गया काम, सब भूल गए। ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ना पुलिस, ना कानून। आज भी देखिए आप, बारातों के डीजे ऐसे बजते हैं कि 2-2 किलोमीटर तक आवाज जाती है। जुलूस जब निकलते हैं तो क्या, जब नेताओं का जो है पदभार ग्रहण होता है तब क्या शोर मचता है। सब कुछ वही हो रहा है, कागज बना, थोड़ी प्रक्रिया शुरू हुई, प्रक्रिया, और उसके बाद काम खत्म, हो गया काम। वही आप वही चले, अभी तो शादियों का सीजन है, क्या दुर्गति होती है, रास्ता बहुत रोक, डीजे बजते रहते हैं, कान सब कुछ फोड़ने वाली स्थिति है, नहीं, कान फोड़ने जो वाली जो आदेश पहले से था वो भी नहीं, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, मुख्यमंत्री ने पहला आदेश जारी करके वाहवाही लूटी, उसके बाद वो मजाक बन गया, बस। वही आप जो कह रहे हैं अरुण जी, मैं यही देख रहा था कि इसमें था ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जांच के लिए सभी जिलों में उड़न दस्ते नियमित और आकस्मिक रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का जहां उपयोग होता है का निरीक्षण करेंगे। नियमों के उल्लंघन पर स्थिति में अधिकतम 3 दिन में जांच प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। ये था जो मैं बता रहा था। इसके अलावा अरुण जी, जो एक राज्य स्तरीय जो एक निगरानी कमेटी, वो एडीजी सीआईडी इनकी अगुवाई में बनने की बात हुई थी, उसमें आदेश था। मैंने आपसे कुछ देर पहले, ये जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैंने कोशिश की, पवन श्रीवास्तव साहब हैं, तो वो तो कहीं भारत के बाहर जा रहे थे, अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर थे, तो उन्होंने कहा मैं आप, फिर उनके मातहत से मैंने कोशिश की, कई घंटे हो गए कोशिश की गई, उनका कॉल बैक आया है, पहले तो फोन नहीं उठा, मैंने कहा मैं सो एंड सो हूं, इसलिए बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं पता करता हूं, देखता हूं। मैंने कहा भाई इतना ही बता दें, एक तो मुझे चाहिए पूरे हर जिले की निगरानी कमेटीज का ब्यौरा दे दें, क्योंकि कलेक्टर से नहीं मिला तो आपके यहाँ तो हो गई होगा, आप लोग की समीक्षा निरंतर, आपको होम डिपार्टमेंट को निरंतर इसकी रिपोर्ट्स करना, क्योंकि मुख्यमंत्री है, आपने जो कहा उनके पास ये महकमा है, तो वहां से भी वो निराशाजनक स्थिति का, मैं पता करता हूं, देखता हूं, बताता हूं, जो होता है इसी तरह की चीज निकल गई। क्या करें, क्या कहें, ये चूंकि हम मुख्यमंत्री जी सबकी कर रहे हैं जो समीक्षा, तो जनता के मन के अनुरूप हम भी सोच रहे थे कि करें, और ये पहला आदेश, तो पहले आदेश जो आप सब कर रहे हैं वहां से भी निकल रहा है, निराशा ही निराशा है। नहीं नहीं, ये तो 15 लाख वाला जुमला है और कुछ नहीं है। थोड़ा हुआ, मैसेज दे दिया कि हाँ हम सब ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के पीछे टारगेट सिर्फ मस्जिदें थी, मुसलमान थे, और कुछ नहीं था। क्योंकि आज तक, अगर वो आज 2 साल बाद आज भी अगर वो चाहे तो मैं 10 बजे के बाद उन्हें दिखा दूंगा भोपाल में कितना शोर हो रहा है, कैसे डीजे बज रहे हैं। ये
कोई मतलब नहीं है, बस हो गया। कोई किसी अगर आप नंबरिंग करें तो मैं बड़ा शून्य देता हूं, क्योंकि होम मिनिस्टर भी मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री भी हैं, और जितनी मतलब जिसको कहते हैं कि उसके साथ ऐलान और बाजे गाजे के साथ जो घोषणा हुई थी, वो ऑर्डर निकला था, तो वो ऑर्डर उतने ही जल्दी रसातल में गया, उसका कोई मतलब नहीं था। और अगर आप पूछ लो, आपको कोई नहीं बताएगा, खुद मुख्यमंत्री को याद नहीं होगा कि कोई कमेटी बनी थी, ये भी बता दूं आप। ये नहीं लगता, मैंने तो सारा छाना, बहुत कोशिश की कि मैंने बहुत, क्योंकि देखिए जब आज अच्छा काम जो आपकी कोशिश करने से होगा क्या, जब ये सरकार करना नहीं चाहती। मुख्यमंत्री जी जिस काम को चाहते हो, मैंने बहुत कोशिश की। जैसे उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर तक गृह विभाग को पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे, मैंने 31 दिसंबर तक पूरा जनवरी छान लिया, फरवरी 2024 छान लिया, जनवरी 2024 छान लिया, उसके बाद छान लिया, कहीं नहीं मिला कि कुछ मिला हो जिसमें कि निकला हो कि चलिए कुछ तो दिखता है। तो मतलब ये सब फौरी है, जैसा मुख्यमंत्री जी की घोषणा आपने कहा जुमले, तो उसी तरीके से नीचे के लोग। और इसमें एक चीज और भी है अरुण जी, मैंने कुछ धर्म गुरुओं, कुछ जो और भी इस तरीके के लोग हैं जो जागरूक लोग हैं, अलग अलग सामाजिक सरोकार संगठन जो इस मामले में, तो वो भी यही कहते रहे। और देखिए धर्मगुरुओं का ये है कि उनकी भी अपनी मजबूरी है, खुल के आदमी नहीं बोलता। हमने कहा कुछ आप अपना रिकॉर्ड करके मैसेज भेजिए, तो उन्होंने कहा ये छोड़िए, ये तो है कि बड़ी निराशा है, बहुत हम हताश हैं, ये कहा गया। कोई कुछ कहे, मैं आपसे कह रहा हूं, भोपाल का एक नागरिक, और उम्र के हिसाब से मैं सीनियर सिटीजन भी हूं, शोर बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। कानून सिर्फ कानून है। ऐसे कानून वल्लभ भवन में बहुत बनते हैं, वही है। ऐसे बहुत मुख्यमंत्री अब तक मध्य प्रदेश में आए, उन्होंने अपना अपना जैसे तो हुमायूं के समय तो भिस्ती भी जो है बादशाह बना था, उसने चमड़े का सिक्का चलाया था। यहाँ बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने नवाचार करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको फॉलो नहीं किया गया। बहुत कम फैसले ऐसे हुए जो मुख्यमंत्रियों ने जिन पे नजर रखी। और यहाँ यहाँ जिस विभाग को करना था उसके मुखिया तो खुद मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय। फिर क्या हुआ? कौन पूछे, किससे पूछे, कौन यही कहे? हमने सब तो सब तो जितने जितने दर्द है, मुख्यमंत्री सीधे सवाल तो मुख्यमंत्री तो बात संभव होती नहीं है उनसे, बहुत मैं देखो, इम्पोर्टेंट पूरा कहने को है, जैसे मोदी जी बिना विभाग के सब कुछ कंट्रोल करते हैं, मोहन यादव जी ने बड़े बड़े सारे विभाग अपने पास रखे हुए हैं। अब उनसे कौन पूछे कि क्या हो रहा है? जो वो कहते हैं, बातें बहुत होती हैं। बहुत सिंपल सा है, मैं एक उदाहरण देता हूं और उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक उदाहरण दूंगा कि मुख्यमंत्री का ऐलान और मुख्यमंत्री का काम, उसके उसका एक सिंपल उदाहरण है। अभी एक दिन पहले उज्जैन में उन्होंने अपने बेटे के का विवाह सामूहिक विवाह में किया है, लेकिन उस विवाह के साथ, उस विवाह के आयोजन पर जैसा जो खर्च हुआ और जो व्यवस्था हुई, वो उसकी भव्यता में कोई वो नहीं था। नाम सामूहिक विवाह में, भाई सब बड़ा अच्छा, एकदम राम काज कीजिए बिना कहा मोए विश्राम, वो शुरू हो गए उसके बाद सामूहिक विवाह करके। अब सामूहिक विवाह में सरकार ने जो खर्चा किया, जितनी व्यवस्थाएं की और जिस लेवल पे की, लाखों लोगों का ना हो तो हजारों लोगों का भोजन और बंदोबस्त, वो किसने किया? तो ये और ऐसा ही है। जमीन भी लेवल हो गई, ये भी पता चला, जमीन भी लेवल हो गई, वो कार्यस्थल की जमीन भी भाई लेवल। संजीव जी, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यही हो रहा है और कुछ नहीं है। यही है, ये मुख्यमंत्री की कार्यशैली और घोषणा के एक प्रमाण है। तो जब आप समीक्षा कर रहे हैं 2 साल की, तो ये मान के चलो कि जुमले, करनी और कथनी, सब पे आप एक एक मुद्दे पे करेंगे तो पहले आदेश की जो स्थिति है। मैं हर दिन करूंगा, मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहूंगा कि 1 दर्जन महकमे हैं मुख्यमंत्री जी के पास, और बहुत सारे आदेश, बहुत सारा, बहुत कुछ है। मैंने काफी इस पे वर्क किया। और दूसरा, मैं अरुण जी ये स्मरण कराना चाहूंगा दर्शकों को भी, आपको भी याद होगा, जो वो फैसला था कि खुले में अंडा, खुले में मांस, खुले में मछली, यहाँ तो ओपन बार चल रहे हैं वही अंडे और मछली और मांस की दुकानों के आसपास। क्या कहेंगे, अंतिम प्रश्न मेरा इसी पे। नहीं नहीं, वो क्या हुआ था, इस पे हमारी जगत बहन उमा भारती बड़ी खुश हो गई थी जब शिवराज सिंह वाले वो पत्थर फेंक रही थी, गोबर फेंक रही थी, शराबबंदी, हालांकि अभी भी वो कुछ कुछ चला रही हैं,
अब करें क्या, बेचारी खाली बैठी, लोग भी साथ छोड़ गए। तो शिवराज सिंह ने, चूंकि उनके बड़े भाई हैं, भाई बहन का मामला हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने बड़ा वो किया था, अहाते बंद कर दिए, दुकानें डबल कर दी थी। और उसके बाद 2 साल में जो सड़क पर कारोबार हो रहा है, कहीं चलो आप, पहले लोग अहाते के अंदर पीते थे। शिवराज सिंह ने जब 1200-1250 रुपया दिया था लाडली बहनों को, तो कहा था कि घर में लेके आए तो मारना। तब भी ये बात आई थी कि ये 1250 तो पियक्कड़ बहनों ही छीन ले जाएंगे उनके। लेकिन वो सब गया और वो अपनी जगह रहा। लेकिन शराब, अंडा, मांस खुले में तो आप बोतल ले लो, कहीं भी भोपाल में जहां आप खड़े हो जाओ, पूरे मध्य प्रदेश में आपको लिंक पता होना चाहिए, बस बोतल आपके पास चल के आ जाएगी। और शराब के कारोबार को तो हमारे मुख्यमंत्री बहुत करीब से जानते हैं। और शराब के साथ अंडा, मुर्गा, मछली, बकरा, ये सब जुड़े हुए, सब चलते हैं इसके इर्द गिर्द। मुर्गी, बकरा और क्या नाम, ये सारे उसके साथ चलते हैं। तो ये कहने के लिए था, बड़ा अच्छा लगा, महाकाल के पुत्र। और शराबबंदी भी की गई कुछ शहरों में, मुख्यमंत्री ने धार्मिक शहरों में शराबबंदी भी की थी। रेट पता कर लीजिए उन शहरों में सप्लाई कैसे हो रही है, मध्य प्रदेश के शायद देख लिया, उसमें भी वो एक पूरा एपिसोड करना है, बहुत अलग अलग जगह मैं एक करूंगा एपिसोड। तो उज्जैन में ही, उज्जैन में जो शराबबंदी है, जो दुकानें बहुत है, 600 करोड़ का राजस्व देती थी सरकार को, वो तो बंद हो गई शहर में। और जो उस परिधि के बाहर, जो उसी शहर में, कहने को जिले के बाहर, लेकिन वो जिला ही है, वहां जो है वो 4-5 करोड़ में, लेकिन बाकी 100-100, 200, 500 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उस पे अलग चल रहा है वो। संजीव जी देखिए, अब आप सोचिए क्या प्यारा गुजरात मॉडल है ये। शराब के मामले में मुख्यमंत्री जी गुजरात मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। गुजरात में, वहां क्योंकि गांधी का प्रदेश है, वहां शराबबंदी लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश से ज्यादा शराब की खपत गुजरात में होती है। और उस कार्टेल का जो नेतृत्व है, वो इस देश में सबसे पावरफुल आदमी करता है, और मुख्यमंत्री जी उनके शिष्य हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये सब चलेगा, कहने की बातें हैं। मुर्गा भी अपना काम करता है, बकरा भी अपना काम करता है, दारू भी अपना काम करती है, पैसा आता है भाई। ठीक है रणजीत, ठीक है रणजीत, ये हम तो हमने यही सोचा, हमने कहा कि हमारे दर्शकों तक मुख्यमंत्री जी का भी रिपोर्ट इस कारोबार पहुंचाई जाए। नहीं संजीव जी, इस कारोबार को अपने मुख्यमंत्री जी बहुत करीबी से जानते हैं। नहीं, हम आगे इस पे बात करेंगे, इस पे बात आगे करेंगे, लेकिन आज में मुझे लगता है इतना काफी होगा कि ये जो हमने उनका पहला जो डिसीजन था, पहले दिन का पहला डिसीजन, मुख्यमंत्री पद संभालते, अगर आप पहले 2 फैसलों पे अगर आप नंबर देंगे, तो 2 के अगर 20 रखे, 10 रखे, 1 रखे, तो मैं तो ऐसे करूंगा। ठीक है रणजीत, ठीक है रणजीत, ये जनता भी देख रही है, उसके ये किसी से छुपा नहीं है। दोनों चीजें, ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर भी उनको सब कुछ इल्म है, और दूसरा जो मांस, मछली, मुर्गा या अंडा, वो उसको लेकर भी उसको सारा कुछ इल्म है। तो अब वो जनता भी, उनसे यही अनुरोध करूंगा इसमें, ये अंतिम में, कि भाई आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो जरूर दीजिएगा, हम आपको रोज पहुंचाएंगे कि मुख्यमंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है, मुख्यमंत्री की समीक्षा का, उसमें पहुंचाइएगा जरूर आप लोग दर्शकों, आपसे। और अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कह के बात खत्म करूंगा, बात को करिए। देखिए, आदमी जब अपने बूते पे चीजें करता है, तब उसकी परफॉर्मेंस की जांच की जाती है। मुख्यमंत्री हैं जो है, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, उनको एक टास्क दिया गया है, वो पूरा कर रहे हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मोदी जी ने अपॉइंट किया, उनकी पर्ची निकली, जब तक उनकी इच्छा है तब तक वो रहेंगे, कोई घोषणा पूरी हो या ना हो। जय महाकाल कहते जरूर हैं, पर जो जय मोदी शाह करते हैं, वो गणेश परिक्रमा करते हैं, ऐश करते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। वो उनका कोई फैसला अगर आपको एक ऐसा निकल आए जो आप जिसमें 10 में से 5 नंबर दे दें, तो बताइए। अरुण जी, हो ना हो, हम तो जो हमारा काम है, हमारे को जो एक हम जो पहुंचाना है हमें जनता तक, जो वास्तविकता है वो पहुंचाने का प्रयास हम करते रहेंगे। वो हमें से मतलब नहीं है, वो बीजेपी जाने या मुख्यमंत्री खुद जाने या बाकी उनका कुनबा जाने, नेता जाने, विपक्ष जाने, वो जाने, जनता में जो उसको चाहती है कि भी जब आ रहा है मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, तो फिर मुख्यमंत्री की भी कामकाज की समीक्षा हो जाए। तो वही हम प्रयास शुरू किए, पहला एपिसोड है, निरंतर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, आप ये सुन रहे थे, ये हमने वो आदेश
जो मुख्यमंत्री पद संभालते ही मोहन यादव जी ने लिया था, और उसको लेकर हमने जो पड़ताल की है, उस पड़ताल में तो बहुत निराशाजनक ही है। और जो अरुण जी कह रहे थे कि हम तो ऐसे ही करेंगे, तो ये शायद जो हम तफ्तीश किए तो अफसरों का भी जो वहां से निकला है, तो अफसरों को भी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। टिप्पणी जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे हमारी खबर, ये हमारी चर्चा, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।